आज़माइशों का मामला जब इंसान देखता है तो अब ये बात भी हमारे सामने आती है कि आजमाइश का जो मामला है कि जितना बड़ा ईमान होगा उतनी ही बड़ी उसकी आजमाइश होगी, जितना बड़ा ईमान होगा उतनी ही बड़ी उसकी आजमाइश भी होगी। सबसे बड़ा ईमान किसका होता है? अंबिया अलैहिस्सलाम का होता है। तो सबसे ज्यादा आजमाइश किसकी हुई? अंबिया अलैहिस्सलाम की हुई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई कि सबसे ज्यादा अल्लाह के रास्ते में मैं सताया गया, सबसे ज्यादा अल्लाह के रास्ते में मैं सताया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या था? आप वसल्लम को जो है एक सहाबी ने देखा कि बुखार हो रहा है, तो आपको बड़ा शदीद बुखार था। आप वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 2 आदमियों के बराबर बुखार होता है। यानी अंबिया की जो आजमाइश का सिलसिला है वो किस कदर ज्यादा हुआ करता है, दुगना हुआ करता है कम से कम एक आदमी के मुकाबले में। तो नबी करीम वसल्लम का ये मामला में नजर आता है। तमाम अंबिया का जायजा आप लेके देखिए कि अल्लाह के रास्ते में उनके ऊपर क्या क्या मुसीबतें आई, क्या क्या उनके ऊपर आजमाइशें आई, क्या क्या उनको तकलीफों का सामना करना पड़ा और किस तरीके से उन्होंने उन तकलीफों को, उन आजमाइशों को जो है बर्दाश्त किया। इसमें अगर जायजा लिया जाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जायजा लीजिए, अबुल अंबिया हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम का आप जायजा लेके देखिए, दीगर अंबिया का, मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला ने अहसनुल क़सस कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पूरा जायजा लें तो इस सब के तरह हमें क्या नज़र आता है? आजमाइश के हमें कितने मुख्तलिफ किस्म के शेड्स जो है, हमें पहलू जो है वो नज़र आते हैं कि कौन सा पहलू ऐसा है जो आजमाइश के हवाले से इन अंबिया के ऊपर नहीं गुजरा और इन तमाम आजमाइशों के अंदर ये अंबिया जो है वो पूरे के पूरे उतरे। अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से तो मुतफर्रिक़ मुक़ामात के ऊपर उनकी आजमाइशों का तज़किरा फरमाते हैं और आखिर में फिर उनके हवाले से क्या बात फरमाते हैं? वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फतम्महुन्ना, कि तेरे रब ने इब्राहिम को चंद बातों में आजमाया। ये रब की शान है, उसकी बेनियाजी है कि वो इस अंदाज में जिक्र करता है कि अपने बंदे को उसने आजमाया। और ये जिन बातों को चंद बातें कहा, अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह की शान है कि वो इस तरह कहता है, उसको हक़ है कि वो कहे, लेकिन वो बातें थी क्या? अगर हम एक इंसान के तौर के ऊपर देखें तो एक इंसान जिन सबसे बड़ी इंसान के लिए जो आजमाइशें मुमकिन हो सकती हैं, जो अजीम तरीन आजमाइशें किसी फर्द के हवाले से हो सकती हैं, कोई आजमाइश ऐसी नहीं है जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर ना गुजरी हो। जब वो बच्चे हैं और शऊर की मंजिलों को तय करते हैं तो फिर उनके सामने एक मुस्तक़बिल मौजूद है कि अपने बाप के कारोबार के अंदर उसके साथ शरीक हो जाएं और बुदगर बन जाएं और दरबार में आला मुकाम हासिल करें। लेकिन क्या है कि वो तौहीद का रास्ता इख्तियार करते हैं और अपने सबसे पहले बादशाह से भी पहले अपने बाप की मुखालफत मोल लेते हैं। सबसे पहले उनका बाप जो है उनको घर से निकालता है, सबसे पहले बाप उनका मुखालिफ हो जाता है। माशरा तो बाद में होता है, बाप ऐसा जो है सख्त-दिल है कि वो उनको जो है अपने घर से निकाल देता है और वो अल्लाह की खातिर अपने बाप को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। यानी उस कैरियर की कुर्बानी देते हैं कि जो एक आलीशान कैरियर उनका मुंतज़िर था, और वो जाते और अपने बाप के तवस्सुत से दरबार के अंदर, एक फ़िरौन के दरबार में किसी आला मकाम के पर फायद होते। उन्होंने एक नौजवान के तौर पर अपने कैरियर की कुर्बानी भी दी और साथ साथ अपने ख़ानदान को भी छोड़ दिया। और ये छोड़ना कोई आज का छोड़ना नहीं था कि आज के नौजवान का तो ये ख्वाब होता है कि किसी तरह अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़े, बहन भाइयों को छोड़े और कहीं निकल जाए अमेरिका, फ्रांस, दुबई वगैरह और आज़ाद ज़िंदगी बसर करे। ये हर नौजवान का आज तो ये ख्वाब होता है। ये किस ज़माने की बात है? ये उस ज़माने की बात है जब ज़िंदगी का ये तसव्वुर नहीं था कि कबीले के बगैर और ख़ानदान के बगैर कोई इंसान जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेगा। हर इंसान जो था वो कबीले का एक लाजमी हिस्सा था और इंसानों की जो तारुफ का जो मामला था और जो उनकी ज़िंदगी के मामला थे, ये तसव्वुर नहीं था कि इंसान जो है वो अपने कबीले को छोड़ के कहीं चला जाए और किसी दूसरे कबीले के साथ रिहाइश इख्तियार कर ले और उसकी जो है उसकी रुकनियत उसको मिल जाए। जहाँ इंसान है वहीं है वो। तो ये ताजिर हुआ करते थे, सौदागर हुआ करते थे, मुल्कों घूमा करते थे, लेकिन उनका घूमना क्या था कि रहते अपने कबीले के हवाले से ही थे। उनकी पुष्ट के ऊपर जो बात थी वो कहीं भी जाते थे, भाई फला कबीले का फर्द है, फला खानदान का आदमी है, ये उनके तारुफ की और ये पहचान की उनकी बात हुआ करती थी। और उनका वजन भी उसी से हुआ करता था कि फला ताकतवर कबीले का ये हिस्सा है, बड़ा ताकतवर खानदान है इसका। तो उसी से उनकी इबादत भी हुआ करती थी, उसी से उनकी शनाख्त भी हुआ करती थी, उसी से उनका समाजी मर्तबा भी मुतय्यन किया जाता था। तो यानी आप ये देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अपने ख़ानदान को छोड़ के जाते हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि आज का नौजवान जो है वो किसी बात के ऊपर जो है उसको खाना रात का पसंद का ना मिला और घर छोड़ के निकल गया। वो बात नहीं थी। जब बाप नाराज़ हुआ तो उसने लात मार के औलाद को निकाल दिया और औलाद भी जो है वो बड़ी हंसी खुशी चली गई। ये वो चीज़ नहीं है।
यानी आप देखिए कि कबीले को छोड़ने का मतलब जो था वो तमाम माशरती हैसियतों को तर्क कर देना और अपने लिए आगे बढ़ने के जो इम्कानात और मौके थे, अपनी ज़िंदगी तक के लिए ख़तरात का ये सबब बन सकता था मामला, और वो अल्लाह की खातिर अल्लाह के भरोसे पर ये काम करने के लिए तैयार हो जाते। और फिर आप देखिए किस तरीके से मामला क्या होता है। औलाद बुढ़ापे के अंदर जाके मिलती है और फिर बुढ़ापे की औलाद को अल्लाह ताला किस तरह हुक्म देता है कि जा जुबा कर दे उसको, और वो लेके जाते हैं उसको। तो शैतान रास्ते में बहकाता है तो शैतान को जो है वो 3 मरतबा जो है उसको धुतकारते हैं, जिसकी यादगार आज भी जो है रमी की जाती है हज के दौरान। और फिर बेटे को लिटा देते हैं और छुरी चला देते हैं अपने तौर के ऊपर, तो जुबा कर देते हैं, जो हुक्म दिया गया तब पूरा कर देते हैं। यानी आजमाइशों का सिलसिला आप देखिए कि कहाँ तक दराज है, कहाँ तक उनका सिलसिला जो है ये। यानी बच्चा होता है तो उसकी पैदाइश से पहले, यानी इस उम्र तक पहुंचने से पहले तो हुक्म ये था कि जाओ छोड़कर आ जाओ, मक्का की अब हो गया आबादी के अंदर, वहाँ छोड़कर आ जाओ। वहाँ छोड़कर आ गए इनकी माँ के साथ, हाजरा के साथ अलैहिस्सलाम। उसके बाद फिर जो है उनको साथ लेकर आते हैं बाद में, और फिर जो है रखते हैं, और फिर बड़े होते हैं थोड़े, तो हुक्म होता है दबा कर दो, तो ये भी करते हैं। तो आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने जो इंसान के सहारे होते हैं, खानदान का सहारा, कबीले का सहारा और एक मुस्तकबिल की, एक कैरियर के हवाले से आस है वो ख़त्म कराई। खानदान की मोहब्बत औलाद के हवाले से जो होती है, बीवी बच्चों के हवाले से जो होती है, पहले तो उनको उस सहरा के अंदर छुड़वा कर वहाँ पर उसका इम्तहान लिया, और फिर वहाँ तो ये इम्कान था कि शायद कोई आता जाता हो, कुछ हो और कोई मामला हो जाए, ज़िंदगी बच जाए। और यहाँ तो मामला ये हुआ कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसकी मोहब्बत दिल के अंदर पुख्ता हो गई, तो अब क्या है कि जाओ अपने हाथ से इसकी गले के ऊपर छुरी फेर दो। यानी ये कितनी बड़ी बड़ी आजमाइशें अल्लाह ताला ले रहा है, ये कितनी बड़ी बड़ी आजमाइशें अल्लाह ताला ले रहा है। तो ये क्यों, किस वजह से? यानी ये वो बात है कि इंसान इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करे कि अल्लाह ताला को इन आजमाइशों की ज़रूरत क्या है, क्यों अल्लाह ताला ये आजमाइशें लेता है अपने पसंदीदा लोगों से, अपने महबूब से, कि ये उनसे ऐसी कुर्बानियाँ वो मांगता है, तो अल्लाह ताला को इसका हासिल क्या है। तो बात यह है कि दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा है और जो मिशन उसके सुपुर्द किया है, जब तक इंसान उस मिशन से वाबस्ता नहीं होता, उस मिशन का वो ताल्लुक़ हासिल नहीं करता और उस मकसद को नहीं पहचानता कि जो मकसद अल्लाह ताला ने इंसान का इस दुनिया के अंदर रखा है, उस वक्त तक वो इन आजमाइशों की हकीकत और अहमियत को भी नहीं समझ सकता।